कबूतर दूर जंगल से आया हुआ है और हमारी इजाजत लिए बिना ही हमारी अंगूर तोड़कर खा रहा है। मैं मना की तो यहाँ बहाना बनाकर अपना घर जाना चाहता है। पंडरी पानी नाम की एक जंगल थी। उस जंगल में रामू कबूतर अपनी पत्नी टूनी और एक बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। रामू कबूतर रोज जंगल लकड़ी लेने जाता था। उन लकड़ियों से टूनी घर में अनाज और सब्जी पकाती थी। सुनो जी रामू, आप हर रोज तो खाना बनाने के लिए लकड़ी लेकर आते हो, लेकिन चावल लाना भूल जाते हो। मेरे पास जो चावल थी वो सब अब खत्म हो गई है। टूनी, अभी जंगल में अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज की जो खेत था उस खेत से किसान ने सारी की सारी अनाज काट कर ले गया है। अब मुझे कहीं और अनाज की तलाश करने के लिए जाना होगा। हमारे पास केवल आज ही के लिए अनाज है। अगर आज अनाज नहीं लाए तो हमें कल भूखा ही रहना पड़ेगी। टूनी, मैं आज दूर जंगल तक जाऊंगा। अगर मैंने आज अनाज नहीं लाया तो हमारी रानी बिटिया को भूखी रहनी पड़ेगी। रामू कबूतर अपने घर से अनाज की तलाश में जंगल की ओर निकलता है। वहाँ उड़ते उड़ते दूर जंगल की ओर पहुँच जाता है कि एक पेड़ पर उसे एक पंछी दिखाई पड़ता है। सुनो भैया, मुझे आपका मदद की जरूरत है। मैं पास के जंगल से आया हूँ। मैं यहाँ कुछ अनाज की दाने लेने आया था। आपको कहीं अनाज का खेत मालूम है क्या? हम भी यहाँ खुद भूख से मर रहे हैं, तो तुम्हें कहाँ से अनाज की खेत बताएं? हमारे इस जंगल में बहुत समय से बारिश नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है। रामू कबूतर कालू कौवे की बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक अंगूर का पेड़ दिखाई देता है। हाय, कितना दूर आने के बाद मुझे कुछ खाने को फल दिखा है। मैं कुछ अंगूर की फल को तोड़कर खा लेता हूँ। फिर कुछ अंगूर को अपनी पत्नी और मेरी रानी बिटिया के लिए लेकर जाऊंगा। रामू कबूतर अंगूर के पेड़ में बैठकर अंगूर को खाते रहता है तो वहाँ मीनू तोती डंडा पकड़कर वहाँ आती है। सुनो, तुम यहाँ आकर मेरी अंगूर की फल को क्यों तोड़कर खा रहे हो? यह अंगूर की पेड़ मेरी है। मैं बड़ी ही दूर से यहाँ अनाज और फल के लिए आया हूँ। घर में मेरी पत्नी और मेरी बेटी भूखी है। मुझे उनके लिए थोड़ा सा फल लेकर जाना है। मुझे अपने घर कुछ फल लेकर जाने दो। रामू कबूतर मीनू तोती से बातें करता रहता है तो वहाँ जग्गू तोता अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। मीनू, यह अनजान कबूतर कौन है जो हमारा अंगूर खा रहा है? यह कबूतर दूर जंगल से आया हुआ है और हमारी इजाजत लिए बिना ही हमारी अंगूर तोड़कर खा रहा है। मैं मना की तो यहाँ बहाना बनाकर अपना घर जाना चाहता है। मेरे साथियों, इस कबूतर को पकड़ लो। हमारे इजाजत बिना हमारे जंगल में आकर हमारा अंगूर खा रहा है। इसे बंदी बना लो, फिर हम इससे अपने घर का सारा काम करवाएंगे। जग्गू तोता अपने साथियों के साथ मिलकर रामू कबूतर को बंदी बनाकर अपने घर ले आता है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लग रही है और पापा कहाँ हैं? मुझे मेरे पापा के साथ घूमने जाना है। रानी बिटिया, पता नहीं तुम्हारे पापा अनाज की तलाश में कहाँ चले गए हैं। अभी तक वापस नहीं आए हैं। कहीं वो मुसीबत में फंस नहीं गए है ना? दोनों माँ बेटी घर में बैठे हुए रामू कबूतर का इंतजार करते रहते हैं। इधर रामू कबूतर को जग्गू तोता अपने घर में
गुलाम बनाकर घर का सारा काम करवाते रहता है। रामू कबूतर को दिन भर काम करते हुए मीनू तोती देखती रहती है। रामू भैया, आप हमारे यहाँ दिन भर घर का सारा काम करते रहते हो, आप यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं किए। दीदी, मैं आपके घर का सारा काम करके यहाँ से अपने घर अपनी पत्नी और बेटी के पास कुछ अनाज या फल लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरी पत्नी और बेटी भूखी होगी, लेकिन सभी जगह सूखा होने की वजह से मैं और कहाँ से अनाज फल लेकर जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। रामू कबूतर की बात को सुनकर मीनू तोती भावुक हो जाती है। फिर रामू कबूतर को टोकरी में भरकर अंगूर और कुछ गेहूं के दाने देती है। अंगूर और गेहूं की टोकरी को पकड़कर रामू कबूतर सीधे उड़ते हुए अपने घर वापस चला जाता है। आप कहाँ चले गए थे जी? हम दोनों को आपकी चिंता खाए जा रही थी। अगली बार आप हमें छोड़कर ज्यादा दिन के लिए मत जाइएगा। रामू कबूतर अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर अच्छे से अंगूर का फल खाते हैं। फिर अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।